अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जाफर अली, आपका मेंटोर। हम बात कर रहे हैं लोकल ई कॉमर्स की, और हम लोकल ई कॉमर्स सीख रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है प्रोडक्ट सेलिंग करना ऑनलाइन। हम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में सीख चुके हैं। बेस्ट 85 और 86 दोनों को इस बात का अच्छा सा आइडिया है। अच्छा जी, हम चार्जेस आपसे क्यों ले रहे हैं? चार्जेस हम आपसे जो ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जिसमें आपको एक एक क्यूरी, एक एक सवाल, एक एक कंफ्यूजन का आंसर दिया जाएगा, आपको साथ लेके चला जाएगा कि किस तरह काम करना है, किस तरह काम नहीं करना, क्या मुश्किलात आती हैं तो उनका सोल्यूशन क्या है, कहीं पे आप फंसते हैं तो उसमें आप हमारी पूरी टीम आपके साथ होगी। मैं भी आपको आंसर्स करूंगा, हमारी टीम भी आपके साथ होगी LW की। आपको बताया जाएगा कि आपने क्या काम किस तरह करना है। देखिए, नॉलेज तो अवेलेबल है फ्री में भी, यूट्यूब पे भी मौजूद है, गूगल पे भी कोर्सेज मौजूद है, फ्री में ही मौजूद है। लेकिन असल इशू जो आता है वही आता है जब आप काम करने बैठते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजें तंग करती हैं, आपको समझ नहीं आता कि कौन सा काम कहाँ से किया जाए, राइट? तो इंशाल्लाह हम आपको पूरा गाइड करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स के साथ आपको क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले तो आपको सीखना चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग। क्यों? क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर मैं आपको बता दूं कि जब आप स्टोर डिजाइन करते हैं तो स्टोर डिजाइनिंग के लिए हमारे पास बैनर्स होने चाहिए, हमें अपनी पोस्ट डिजाइन करनी है, हमें अपने प्रोडक्ट के पेजेस डिजाइन करने हैं। और डिजाइनिंग आप उस वक्त कर सकते हैं, लोगो डिजाइन करना है, और आप ये उस वक्त कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल हो। मैं आपको शायद पहले लेक्चर में भी कहा था कि लेट्स सपोज आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप ग्राफिक, ये क्या नाम है, स्टोर डेवलपमेंट की जो सर्विसेज हैं ये भी सेल आउट कर सकते हैं। एक स्टोर जो बिकता है वो कम से कम 20,000 में बिकता है। तो स्टोर डिजाइन करने के लिए आपके पास बैनर्स होने चाहिए। बैनर्स कहाँ से आएंगे? जब आप डिजाइन करेंगे, डिजाइन करना आपको आता होगा, तब ही आप बैनर या पोस्ट प्रोडक्ट पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। देखना, जितने भी यहाँ पे बैनर्स या पिक्चर्स लगी हुई हैं वो सारी की सारी डिजाइन हुई हुई हैं। तो इस तरह के इमेजेस आपको डिजाइन करने पड़ेंगे, आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपको आता हो। तो एक तो ग्राफिक डिजाइनिंग आपको लाजमी सीखना है शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स के साथ, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके साथ आपने सीखना है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्यों सीखना है? फ्रीलांसिंग इसलिए सीखना है ताकि जब आपके पास लेट सपोज इन्वेस्टमेंट नहीं हो, आपने क्लाइंट फाइंड करना है, क्लाइंट कैसे फाइंड करना है वो डेफिनेटली आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू ही पता चलेगा। तो फ्रीलांसिंग प्रॉपर एक स्किल है, प्रॉपर एक इसका मेथड होता है जो आपको 1.5 माह के कोर्स में सिखाया जाएगा। वैसे मैं भी आपको बताऊंगा कि क्लाइंट कैसे फाइंड करना है, लेकिन डिटेल्ड में आपको फ्रीलांसिंग सीखनी पड़ेगी। फाइवर पे कैसे अकाउंट बनाते हैं, क्लाइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा छोटी छोटी टेक्निकल चीजें होती हैं। ठीक है, और इसके साथ वर्डप्रेस भी आपको सीखना चाहिए। वर्डप्रेस क्यों सीखना चाहिए? वो इसलिए कि शॉपिफाई मैंने आपको बताया था कि मंथली आपसे चार्ज करता है 3 माह बाद $29 या $25 या $19। तो जब वो आपसे पैसे चार्ज करेगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके क्लाइंट ऐसे हैं जो कहेंगे हमने $19 $20 पर मंथ पे नहीं करना, आप हमें वर्डप्रेस के अंदर ये जो वेबसाइट है स्टोर डेवलप करके दे दें। तो आपको जब उनके लिए डिजाइन करना पड़ेगा तो आप उसी वक्त डिजाइन कर सकते हैं जब आपको वर्डप्रेस आता होगा। तो आपको वर्डप्रेस का भी स्किल साथ में सीखने चाहिए। तो ये स्किल्स बहुत जरूरी है, आपको शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स के साथ सीखें ताकि आपके पास प्रॉपर एक स्किल सेट आ जाए, आप एक्सपर्ट बन जाए ई कॉमर्स के। आपके पास कोई बहाना ना हो कि सर मुझे तो ये चीज़ नहीं आती है, मुझे वो चीज़ नहीं आती, क्लाइंट कैसे फाइंड करूँ, ग्राफिक कैसे डिजाइन करूँ। और इंशाल्लाह हम आपके लिए कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ेंगे जो आपके लिए बहाना बने पैसे ना कमाने का, राइट? सो इससे पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर मैंने आपको टास्क दिए थे, हमने टास्क परफॉर्म करने, टास्क सबमिट कैसे करवाना, आपको ग्रुप में इसका मैसेज मिल गया था। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा एक सवाल जो सबके जहन में आता है और बार बार अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, बेस 85 भी और 86 भी, कैसे इसके अंदर एक तो हमारी अर्निंग कितनी पॉसिबल है, कितनी हम अर्निंग कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कितना पैसा हमारा लगेगा, जिससे हमारी हमें पता चल जाए प्रॉपर हमारी इतनी अर्निंग हो सकती है। एक प्रॉफिट शीट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, मैं ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूंगा। ये बड़ी डिटेल में बनाई गई है और बड़ी जबरदस्त शीट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा हम 2 मिनट देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, पता चले कि आप एट द एंड, मंथ के एंड में आप कितना अर्न कर सकते हैं। मैंने ग्रुप पे ही मैसेज किया था कि ऑलवेज स्टार्ट विथ एंड माइंड। हमेशा अपने लास्ट गोल को जहन में रखे काम स्टार्ट करना चाहिए कि आप कहाँ पे पहुंचना है। अगर आपकी मंजिल नहीं होगी तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो अपना महीने का 50,000 कमाना है, महीने का लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, जब तक आप टारगेट सेट नहीं करेंगे उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये प्रोडक्ट प्राइसिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डॉलर का रेट लिखते हैं। 300 चल रहा है फिलहाल नॉर्मल टैक्सेस डाल के। प्रोडक्ट मैं बाय करता हूँ, लेट सपोज 300 की आती है, मैं जल्दी से इसका रिव्यू दे रहा हूँ। 300 की प्रोडक्ट हम मार्केट से बाय करते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट हमारी तकरीबन $1 आती है, इससे कम आती है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे लिखी हुई है ताकि एवरेज एक अमाउंट मैंने निकाली हुई है। मार्केटिंग कॉस्ट हमारी $1 आ गई एक ऑर्डर लाने के लिए।
पोस्ट पे पब्लिक करने के लिए। अच्छा, उसके बाद शिपिंग कॉस्ट, जब आप कोई प्रोडक्ट भिजवाते हो तो डिलीवरी कॉस्ट जो होती है वो 200 आती है। और इस प्रॉफिट मार्जिन में आपको बता दें कि कम से कम आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर 1300 रुपये मार्जिन रखना है। प्रोडक्ट प्राइस प्राइस के अलावा अगर 300 रुपये आपकी प्राइस है और 1300 रुपये मार्जिन आपने रखना है, तो आपकी प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, 1600 होगी। तो आपने ये सारी चीजें हमें पुट कर दी। अब यहाँ पे लेट सपोज मैंने आपको कहा था कि आपने डेली के $10 जनरेट करने हैं। आपका टारगेट है कि मैंने कम से कम डेली बेसिस के ऊपर $10 जनरेट करना है। और $10 जस्ट लाइक अ पीनट, ये कुछ भी नहीं है, ये आप हंसते खेलते $10 10 ऑर्डर से ले सकते हैं, फेसबुक से भी और टिकटॉक से भी, इतना बड़ा इशू नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे। अच्छा जी, आप एक और कॉलम पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिख दिया $10 मुझे पर डे चाहिए बिफोर बुकिंग कैंसिलेशन। अच्छा, जब आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो कुछ आपको कॉल पे कंफर्म करते हैं, फोन करके सर आपका ऑर्डर है आप भेज दें, तो अक्सर लोग फोन पे मना कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हम घर पे नहीं है, गलती से ऑर्डर हो गया। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10% आपके ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, 10 ऑर्डर आपके पास थे, 10 में से 10% एक ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 ऑर्डर आपके पास कंफर्म बचे जो आपने भेजने हैं। जब आप कंफर्म ऑर्डर भेज देते हैं, कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं वापस आ जाते हैं, कस्टमर रिसीव नहीं करते या घर पे अवेलेबल नहीं होते या कोरियर वाले तंग करते हैं कि भाई वो हमें घर नहीं मिला, तो वापस आ जाते हैं। तो यानी आपके पास जो डिलीवर ऑर्डर्स होते हैं वो 8 होते हैं। 10 ऑर्डर आए थे, 10 में 20% कैंसिल हो गए, 8 ऑर्डर आपके पास बचे। अब 8 ऑर्डर की जो पार्सल अमाउंट है वो 12,800 रुपये, यानी आपने 200 रुपये के हिसाब से जब आप करेंगे, उसकी अमाउंट से आपके बनेगी 12,800। शिपिंग कॉस्ट, सॉरी शिपिंग कॉस्ट आपकी 1800 बनेगी 200 के हिसाब से। और उसके बाद पार्सल की प्रोडक्ट कॉस्ट जो है, यानी 300 रुपये का एक प्रोडक्ट था, तो 8 प्रोडक्ट आपकी 2400 की बनेगी। सारे एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, सारा उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट 3000 बनेगी 300 रुपये पर ऑर्डर के लिहाज से। तो सारे खर्चे निकालने के बाद, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ना 5,600, ये आपका नेट प्रॉफिट है। क्या है? नेट प्रॉफिट। अगर आप $10 डेली पे जनरेट करते हैं, $10 आप लेके आ, सॉरी 10 ऑर्डर आप लेके आ जाते हैं, $10 पे आपको सारे खर्चे निकाल के, मार्केटिंग कॉस्ट भी निकाल दें, आप प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकाल दें, आप सारे एक्सपेंसेस निकाल दें, फिर भी आपको कितना बच रहा है? 5,600 पर डे। मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। देखें, यहाँ पे मैं वन डे के हिसाब से इसको डिवाइड किया हुआ है। अब यानी वन डे के अगर हम बजट देखें, तो हमें वन डे के लिए बजट जो चाहिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट 2700 रुपये चाहिए, मार्केटिंग कॉस्ट 3000 चाहिए। ये मैंने $10 डॉलर में लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है इसकी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो एक दिन की मुझे रिक्वायर्ड है वो कितनी है? 5700। 5700 मुझे एक दिन का बजट चाहिए एक्सपेंड करने के लिए। मुझे प्रॉफिट होगा कितना होगा? 5600। यानी 5700 निकाल के, एक्सपेंस निकाल के मुझे अलग से प्रॉफिट बचेगा 5600। तकरीबन 98% प्रॉफिट बनता है, ऑलमोस्ट डबल, दो गुना प्रॉफिट, राइट। तो एक दिन के अंदर मुझे 5600 का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ 7 दिन की बात करता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास 1 और 2 में कि 7 दिन के बाद आपकी पेमेंट प्रॉफिट समेत आपको कोरियर वापस कर देता है। तो 7 दिन के बाद मुझे जो प्रॉफिट होगा, ये वाला कॉलम देखें, आपको नजर आ रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 7 दिन के बाद आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 39,000 का होगा, 39,200। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी 3900। यानी 3900 लगा, 39,000 लगा के आपको 39,000 का ही प्रॉफिट होगा। ऑलमोस्ट डबल, जितनी आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, उतना ही आपको प्रॉफिट हो रहा है। और जैसे मैं देखता हूँ 30 दिन के बाद मुझे कितना प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ 30 दिन के बाद 1,68,000। अगर आप सिर्फ 10 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, आप जनरेट करते हैं, तो आप मंथली 1,68,000 अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर आप इंशाल्लाह ताला इस लेवल पे पहुंचेंगे, तो लेवल कुछ भी नहीं है। डेली बेसिस पे हम 50 60 70 80 100 ऑर्डर तक भी रिसीव कर लेते हैं। 100 ऑर्डर, उसी में 10 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। चलें, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट हो सकता है आपके माइंड में आए कि सर ये तो रिटर्न ज्यादा होते हैं, कैंसिलेशन ज्यादा होते हैं, मैं कैंसिलेशन डबल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ चलो 20% कैंसिल हो गए और 20% आपके रिटर्न्स आ गए, तो फिर भी देखें आपको 96,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इतने कैंसिलेशन इतने रिटर्न के बाद भी। अगर आप फेसबुक के मार्केटिंग करते हैं, फिर आपकी इतनी कैंसिलेशन रिटर्न नहीं होती, टिकटॉक पे थोड़ी सी ज्यादा होती है, फिर भी 96,000 आपको बच रहा है, और सिर्फ 10 ऑर्डर के ऊपर। और यही अगर आप यहाँ पे से 20 ऑर्डर पर कर दें, थोड़ा सा बजट अपना बढ़ा लें, या बजट आपके पास हो, तो आप महीने का 1,92,000, 1,92,000, ऑलमोस्ट 2 लाख कमा सकते हैं 20 ऑर्डर के ऊपर। तो आप सोचें कि आप जितनी आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अपने ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे, प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। अब भी इसके अंदर सारे खर्चे निकाल के मैं बात कर रहा हूँ कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये
जिनके क्वेश्चन है कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप चाहे तो इसे आप 5 ऑर्डर पे लिए हैं, चाहे आप इसे 10 ऑर्डर पे ले जाएं, वो आपकी मर्जी है। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जितना आपका बजट है, आप उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप लाख 1.5 लाख कमाना ई कॉमर्स के अंदर इंशाल्लाह ताला कोई इशू नहीं होगा, आप अर्न कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है जी, अब हम प्रैक्टिकल वर्क पे आ जाते हैं। मैंने क्लास 1 में आपको कहा था कि आपने अपना ब्रांड का नाम सोचना है, स्टोर का नाम सोचना है, आपने उसके बाद उसकी जीमेल बनानी है, और आपने उसके बाद इसका जो है डोमेन चेक करनी है, नेम चीफ के ऊपर ये गोडीडी पे अवेलेबल है या नहीं है। वो करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है कैनवा के ऊपर। कैनवा पे आपको लास्ट टाइम बताया था, canva.com पे आप अकाउंट या तो बाय कर लें, फ्री वाला यूज कर लें, वो आपकी मर्जी है। वैसे मार्केट में 100-200 का अकाउंट मिल जाता है कैनवा प्रो का, जो लाइफ टाइम चलता है। तो वो अकाउंट लेके आपने यहाँ पे इसके बैनर्स डिजाइन करना है, जिस तरह बैनर्स यहाँ पे डिजाइन हुए हैं, सेम ऐसे बैनर्स आपने मिलते जुलते डिजाइन करने हैं। लोगो भी आपने डिजाइन करना है, और ये डिजाइन आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की सेंस हो, या ग्राफिक डिजाइनिंग आपको आती हो, राइट। तो उसके बाद हम लोग स्टोर पे आ जाते हैं अपने। एक सेकंड होगी, हम डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं शॉपिफाई का, जिसमें हमने काम करना है। आई होप आप सबने शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट कर लिया होगा। अगर आपने, जरूरी नहीं है कि डोमेन बाय करें उसके बाद या शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, आप पहले भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हम अपना स्टोर खोलते हैं, उसके अंदर थोड़ा सी वर्किंग करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, लास्ट वर्क, कि आपने पॉलिसीज क्रिएट करनी है। सेटिंग में जाके सेकंड लास्ट ऑप्शन में पॉलिसीज में आना है। पॉलिसीज के अंदर यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट करके आपने पॉलिसीज क्रिएट कर ली है। सारी पॉलिसीज इसी तरह क्रिएट होगी। टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी, शिपिंग पॉलिसीज यहाँ पे नहीं लिखी होती। शिपिंग पॉलिसी आप किसी और स्टोर से, या फिर मेरा जो स्टोर है पाकिस्तान मार्ट डॉट स्टोर, आप इस स्टोर के ऊपर जाके किसी भी स्टोर से, शॉपिफाई के स्टोर से आप शिपिंग पॉलिसी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। कहने का मतलब है कि आपने खुद से अपने पास से कुछ भी नहीं लिखना, राइट। ये आप चैट से लिखवा सकते हैं। हम यहाँ पे स्टोर खोल लेते हैं, पाकिस्तान मार्ट डॉट स्टोर। इसकी जो शिपिंग पॉलिसी होगी हम वो कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी लिखी हुई है, इस पे क्लिक करेंगे। ये शिपिंग पॉलिसी आ गई, इसे आपने कॉपी करना है। ये आपको शॉपिफाई प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ये हर एरिया के लिहाज से, कंट्री के लिहाज से अलग अलग होती है। आपके अपने रूल्स होते हैं, आप क्या पॉलिसी देते हैं क्या नहीं देते हैं। तो आपने इसे कॉपी करना है और शिपिंग पॉलिसी में आके पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये भी क्रिएट फ्रॉम टैबलेट से आएगा। यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, स्टोर का नाम क्या होगा, फोन नंबर क्या होगा, और आपने अपना ईमेल डालना है, फिजिकल एड्रेस डालना है। ये जो वेट नंबर है और ट्रेड नंबर है, इसे आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में वेट नंबर नहीं चलता, और ट्रेड नंबर अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये पॉलिसीज पेजेस बना के आपने यहाँ से इसे सेव कर देना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बता चुका हूँ। हमने पॉलिसीज बना के सेव कर दी। अब आते हैं अगले काम के ऊपर। अगला काम क्या है, ये सारी चीजें वो हैं जो स्टोर से पहले आपने क्रिएट कर लेनी है। अब देखें, मैं आपको स्टोर पे लेके जाता हूँ। हर स्टोर के ऊपर कलेक्शंस होती हैं, ठीक है। कलेक्शंस क्या होती हैं, कलेक्शंस का मतलब होता है कैटेगरी। हमारा जनरल स्टोर है, मैंने आपको कहा था कि आपने जनरल स्टोर पे काम करना है स्टार्टिंग में, ताकि आपके पास अच्छी सी प्रोडक्ट सेल हो जाए और सिलेक्ट हो जाए, और आपको मार्केटिंग आ जाए। फिर आप निश बेस्ड स्टोर पे, या फिर आप उसके नाम है सिंगल प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे देखें कलेक्शन में आपको लेके आ जाता हूँ। कलेक्शन यहाँ पे नीचे प्रॉपर बनी हुई है। एक कलेक्शन गैजेट की है, एक कलेक्शन होम एंड डेकोर की है, एक कलेक्शन किचन प्रोडक्ट्स की है, लेटेस्ट फैशन की है। कलेक्शन का मतलब होता है कैटेगरी। आपके पास एक स्टोर है, आप एक मेन पेज के ऊपर या होम पेज के ऊपर सारे प्रोडक्ट नहीं लगा देते, आप कलेक्शन लगाते हैं। मतलब अपने गैजेट खरीदने हैं तो आप गैजेट के सेक्शन में जाएं, अपने होम डेकोर की कोई चीज खरीदनी है तो आप इस सेक्शन में जाएं, किचन प्रोडक्ट कुछ खरीदने तो आप इस सेक्शन में जाएं, फैशन की कोई चीज खरीदनी है तो आप इस सेक्शन में जाएं। जैसे सुपर स्टोर पे आपने देखा होगा कि हर कैटेगरी के क्लॉथिंग का सेक्शन अलग होता है, कॉस्मेटिक का सेक्शन अलग होता है, ग्रोसरी का सेक्शन अलग होता है, अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। तो इस तरह हमने अपने स्टोर के ऊपर कलेक्शन क्रिएट करने। कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर थर्ड नंबर पे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है।
इस पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसके नीचे लिखा हुआ कलेक्शन, इस पे आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें राइट साइड के ऊपर क्रिएट कलेक्शन लिखा हुआ है, आपने इस पे क्लिक क्लिक करना है। अच्छा, इस आपने यहाँ पे टाइटल देना, कलेक्शन का नाम क्या होना चाहिए? हम पहले कलेक्शन बना लेते हैं होम एंड डेकोर, राइट। और इसकी डिस्क्रिप्शन आप अपने पास से डेफिनेटली आपने कुछ भी नहीं लिखना, आपने चैटजीपीटी पे जाना है और वहां से इसकी डिस्क्रिप्शन लिखवा लेनी है। ठीक है, मैं आपको बार बार पहले भी बता चुका हूँ सेकंड क्लास के अंदर कि आपने ये किस तरह करना है। मैं से कहता हूँ राइट डिस्क्रिप्शन फॉर माय स्टोर फॉर होम एंड डेकोर कलेक्शन। तो ये आपको कलेक्शन डिस्क्रिप्शन लिखे दे देगा, और ये हमेशा लेंथी लिखता है। आपने से कहना है मेक इट शॉर्ट, इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दो ताकि ज्यादा बुरी ना लगे, राइट। ये हमें डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है यहाँ से, और अपने स्टोर के ऊपर आके ये डिस्क्रिप्शन लिखते नहीं है, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है योर स्टोर नेम, यहाँ पे लिख देना अपने स्टोर का नाम, आपके स्टोर का नाम जो भी होगा। मेरे स्टोर का नाम पाकिस्तान मार्ट है, ब्रैकेट्स आपने हटा देने। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे मैनुअल सिलेक्ट हुआ, आपने मैनुअल ही रहने देना, आपने ऑटोमेटेड नहीं करना। ऑटोमेटेड जो होता है जिनके पास थाउजेंड्स के हिसाब से कलेक्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट को ऑटोमेटेड पे रखते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट ऑटोमेटिक कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाए, तो हमारी थाउजेंड्स के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं होंगी, 10 20 50 होंगी, इससे ज्यादा नहीं होनी। उसके बाद सर्च इंजन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे क्या लिखते हैं कैसे लिखते हैं हम लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एसईओ किस तरह करते हैं, वो भी इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि एसईओ क्या होती है, किस तरह की जाती है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे लिखा है पब्लिशिंग, कहाँ कहाँ पब्लिश करना है, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर और पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर। ऑनलाइन स्टोर तो डेफिनेटली आपको यही है जो हम यहाँ पे रन करते हैं, जैसे हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है। पॉइंट ऑफ सेल से मुराद होता है फ्रेंचाइज, जो फिजिकल इनकी शॉप होती है। आप चाहते हैं कि जब यहाँ से कोई चीज सेल आउट हो तो वहां से भी सेल आउट हो जाए, तो हम यहाँ से टिक कर देंगे। ठीक है, आप चाहते हैं इसका फिजिकल स्टोर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम यहाँ से इसे हटा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इमेज, आपने जो कलेक्शन आप बना रहे हैं होम डेकोर की, उसके ऊपर आपने इमेज लाजमी लगाना है। आप गूगल से या फिर कैनवा के ऊपर कहीं से भी कोई सा भी होम डेकोर का अच्छा सा इमेज लेके, एचडी होना चाहिए, वो इमेज आप लें और इसे डाउनलोड करके अपने स्टोर के ऊपर लगा दें। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस आ रहे हैं, आप कोई सा भी इमेज आपको अच्छा लगता है, मुझे सपोज ये सही लग रहा है, इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव इमेज पे क्लिक करके राइट क्लिक करके सेव इमेज करेंगे, और इसे हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और अपने स्टोर के ऊपर यहाँ पे ऐड इमेज कर देंगे। डाउनलोड के फोल्डर में जाके ये आपका इमेज ऐड हो गया। इमेज ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर इमेज के जो आपका जो कलेक्शन है वो बहुत बुरी लगेगी, अजीब सी लगेगी। ये सारे चेंजेस करने के बाद आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, आपकी कलेक्शन बन गई। यहाँ पे एरो का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे, आप बैक आ जाएंगे, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा क्लिक क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करना है। अगली कलेक्शन में आपको नहीं बना के दिखा रहा, आपने सेम इसी तरह बनानी जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आपने यहाँ पे कलेक्शन की अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन कौन सी कलेक्शन बनेगी, तो आप गैजेट भी देख, आप नाम देख लें, गैजेट की कलेक्शन होगी, किचन प्रोडक्ट्स होंगे, लेटेस्ट फैशन होगी। हाँ, यहाँ पर एक बात का आपने ख्याल रखना है, वो ये कि आपने कलेक्शन जो बनानी होती है वो आप अपने स्टोर के हिसाब से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लोथिंग का, क्लॉथ का, कपड़ों का कोई स्टोर बना रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी कलेक्शन चेंज होगी। वहाँ पे मैन की कलेक्शन होगी, वुमेन्स की कलेक्शन होगी, बेबीज की कलेक्शन होगी। ठीक है, या हम जनरल स्टोर की बात करें तो जनरल स्टोर के ऊपर जो कलेक्शंस होती हैं वो यही होती हैं, किचन प्रोडक्ट्स अलग होती हैं, गैजेट्स अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है, फैशन की अलग होती है। तो आपकी जो कलेक्शन बनेगी वो आपने अपने स्टोर की निश के लिहाज से, अपने स्टोर की टाइप के लिहाज से बनाना है, आपने लकीर का फकीर नहीं बनना कि जो मैंने आपको कलेक्शन बता दी तो आप वही बनाए। ओके। अच्छा, ये कलेक्शन आपकी बन गई। अब अगला काम हमने जो करना है वो प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए प्रोडक्ट्स को ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो आप प्रोडक्ट पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड प्रोडक्ट, एक मैनुअल तरीका होता है, एक ऑटो तरीका होता है।
ठीक है। मैनुअल में और ऑटो में क्या फर्क है? मैनुअल के अंदर हर चीज, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल, उसकी इमेजेस खुद आप डालते हो। ठीक है। और जो ऑटो होता है, ऑटो के अंदर मैं आपको बात बताता हूँ, ऑटो में क्या होता है, हर चीज खुद वक्त हो जाती है, आपने कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑटो भी प्रोडक्ट्स को ऐड करना पड़ता है। अब लेट सपोज मैं कोई एक प्रोडक्ट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। हम इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ से एक प्रोडक्ट में ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ये जे डॉट वाला। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से पूरा जो पेज हमें कॉपी करना है, कॉपी कैसे करना है? इसका जो टाइटल है, टाइटल कॉपी करें, जे डॉट का शलवार कमीज, अपने स्टोर पे टाइटल लिखें, सॉरी शॉल्स है तो शलवार कमीज नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आके हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन कॉपी करें। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से बना सकते हैं, या चेंज करना चाहें तो आप चैट जीपीटी से चेंज भी करवा सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन आ गई। इसके अंदर जो मेन चीज है, जो बेनिफिट हेडिंग थी, स्टार्स लगे हुए, ये आप हटा दें। ठीक है। इसे आप बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें। ठीक है, यहाँ से भी इसके स्टार्स हटा दें। आपने जो भी चेंजेस करनी है, एक दफा उससे ऊपर लाजमी पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे स्टार्स आ रहे हैं, बाकी चीजें आती हैं, समटाइम्स ये दूसरे सोर्स से कॉपी करते हैं, चीजें आ जाती हैं। ये स्टार स्टेरिक साइन जो होती है, बोल्ड करने के लिए होती है। फीचर्स को भी हेडिंग है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर दें, इसे इटैलिक कर दें। और यहाँ से इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ब्लू कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नीचे ये सारे हमने एक एक करके हटा देना। ठीक है। बेनिफिट्स को भी हम ब्लू कर देते हैं। तो हेडिंग को जरा कलर थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं, सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके बीच में कोई इमेज आ जाए, तो आप यहाँ से इमेज भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, जो भी पिक्चर्स आपने डालनी है वहां से आप अपनी इमेज चूज करेंगे और आपकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने ये वाली इमेज डालनी है, पाकिस्तान मार्ट स्टोर का जो नाम है, लोगो है, मैंने वो डालना है। अब मैं क्लिक किया तो लोगो आपके सामने यहाँ पे आ गया। इसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, मैं इसे और छोटा कर देता हूँ, और छोटा। अच्छा जी, इसे हम कर दे, इसको आप कर सकते हैं अलाइनमेंट, इसके सेंटर में कर दें तो आपका जो लोगो जो है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, लोगो मैंने वैसे डाल दिया, लोगो डालना नहीं है। मैं कहता हूँ कि कोई भी इमेज आपने डालना चाहें तो यहाँ से आप इमेज डाल सकते हैं। ये इमेज का ऑप्शन है। वीडियो आपने इंसर्ट करनी है, आप वीडियो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम वीडियो इसके अंदर नहीं डाल रहे। तो ये, अच्छा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अब जहाँ से हमने कॉपी किया था, अब ये इमेजेस है, ये हमने वो अपने स्टोर के ऊपर लेके आने, ये कैसे लाएंगे? इमेजेस को लाने के लिए आपने क्या करना है, एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, क्रोम। आप गूगल क्रोम के ऊपर यहाँ पे लिखें वेब स्टोर। जैसे लिखेंगे क्रोम वेब स्टोर आपके सामने आ गया। इसे आपने ओपन करना है और एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। एक्सटेंशन में आके इमेज डाउनलोडर, ठीक है, ये इमेज आपके सामने एक्सटेंशन आ गई। या आप इमेज डाउनलोडर के एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, एक्सटेंशन आपके पास, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगी है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये इमेज एक्सटेंशन मेरे पास ऑलरेडी है। ये अपने डाउनलोड कर लेंगे। इसका काम क्या होता है, ये इमेजेस को डाउनलोड करता है किसी भी वेबसाइट से के ऊपर से। आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी इमेज, कोई पिक्चर डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके काम आता है। एक्सटेंशन है, यहाँ पे इस पर डाउनलोड डाउनलोड क्लिक करके एड टू क्रोम करना है। एड टू क्रोम करेंगे तो आपके पास सामने आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, वेबसाइट के ऊपर आना है और इस एक्सटेंशन को क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा देगा टोटल कितनी इमेजेस है। हमें जो जो इमेज आपने डाउनलोड करनी है उस पर क्लिक करें।
ये वाली ये कुर्ती डाउनलोड करना है और शॉल की ये डाउनलोड करनी है। जितनी इमेजेस आपने अपनी वेबसाइट पे लगानी है स्टोर पे, वो इमेजेस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सब पहले सबको सिलेक्ट कर लें जो जो आपको चाहिए। तो यहाँ से आप बाकी तो सारे सेम ही आए थे। डाउनलोड पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे देखें सारी इमेजेस एक साथ डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। अगर वैसे आप राइट क्लिक करके डाउनलोड करना चाहेंगे तो ये इमेजेस यहाँ से डाउनलोड नहीं होती। ठीक है, ये एम्बेडेड होती हैं। इमेजेस आपके पास डाउनलोड के फोल्डर में आ जाएंगी, हम डाउनलोड के फोल्डर में देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। अच्छा, अभी शायद डाउनलोड नहीं हुई। जी, ये इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखें जे डॉट की इमेजेस सारी हमारे पास पिक्चर्स पे डाउनलोड हो गई। अब आपने क्या करना है, अपने स्टोर पे जाना है और स्टोर पे आने के बाद अपलोड न्यू पे क्लिक करना है। जो इमेजेस आपने डाउनलोड की थी वो यहाँ से सारी आप सेलेक्ट कर लेंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे, ये इमेजेस आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्राइसिंग आपने जो प्राइसिंग आपने रखनी है, डेढ़ सौ मैं कहता हूँ कि जो सूट है वो, सॉरी शॉल है वो 2000 की है। क्या प्राइस, उसको कंपेयर प्राइस क्या होती है बिफोर एंड आफ्टर। डेढ़ सौ पहले जो शॉल थी ये 2500 की थी, अब 2000 की बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2500। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कॉस्ट पर आइटम, इसके मुराद है इसको आप इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई टोटल आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है डिलीवरी चार्जेस वगैरह डाल के, तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 100 कितना मेरी टोटल 1200 कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट प्राइस में लाके सारा कुछ, तो बता रहा है भाई आपको जो प्रॉफिट है 800 का प्रॉफिट है, टोटल 40% आपको मार्जिन हो रहा है। या आप लिखें तो आपकी मर्जी, ना लिखें तभी आपकी मर्जी, आप छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद ट्रैक क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, ऐसे आपने अनचेक कर देना है। ट्रैक क्वांटिटी क्यों होती है, लेट्स से मैं इसे बता दूं तो मेरे पास 100 पीसीस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब 100 पीसीस खत्म हो जाएंगे, सेल आउट हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर कोई ऑर्डर आता है तो ये ऑर्डर रिसीव नहीं करेगा, शॉपिफाई उस ऑर्डर को कैंसिल कर देगा खुद ब खुद, क्योंकि मैंने ट्रैक क्वांटिटी पे चेक किया हुआ है, तो कैंसिल कर देगा। हालांकि हमारे पास जो क्वांटिटी होती है हमेशा अवेलेबल रहती है, हम पहले से जब हम कोई भी चीज सेल करते हैं तो हम मंगा के रखते हैं। इसे आपने अनचेक कर देना है, ताकि शॉपिफाई नोट ना करे कि प्रोडक्ट हमारे पास है या नहीं है। हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हम प्रोडक्ट कहीं से भी लाके उसे दे देंगे। ठीक है, अगर आपने इस प्रोडक्ट का कोई भी बारकोड रखना है तो बारकोड भी यहाँ पे आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, या अक्सर बारकोड आपके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये फिलहाल हमने नहीं देना। अच्छा, जिसके बाद हो गया दिस इज फिजिकल स्टोर प्रोडक्ट, डेफिनेटली फिजिकल प्रोडक्ट है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप इसे यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा ज्यादातर 99% केसेस में फिजिकल प्रोडक्ट ही सेल करते हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर इसका वजन आप देना चाहें तो वजन भी आप दे सकते हैं, 0.5 kg या 1 kg, जो भी प्रोडक्ट है। ना दें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद है वेरिएंट्स। वेरिएंट्स क्या होते हैं, लेट्स सपोज ये जो शॉल हमारे पास है ये ब्लैक कलर में भी है, जो व्हाइट कलर में भी है, ये ब्राउन कलर में भी है, तो अब यहाँ से उसके वेरिएंट्स ऐड कर सकते हैं कि भाई मेरे पास जो चीजें मौजूद हैं वो साइज में, क्या साइज के अंदर भी हैं या फिर उसके क्या नाम है कलर्स के अंदर भी है। यहाँ आप देखें साइज ऐड कर सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हैं, मटेरियल ऐड कर सकते हैं, स्टाइल ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास कलर्स के वेरिएंट्स हैं। ठीक है, वो कलर यहाँ पे आप ऐड करने के, तो ब्लैक कलर मेरे पास मौजूद है, ब्लैक लिखा, ऐड अनदर, व्हाइट लिखा। ठीक है, और तीसरा हमने ब्राउन लिख दिया, तो ये तीन मेरे पास वेरिएंट मौजूद है। यहाँ से ऐसे आप डन करेंगे, जो तीन वेरिएंट उसके पास आपकी प्रोडक्ट में ऐड हो जाएंगे। भाई तीन वेरिएंट है और इसकी क्वांटिटी हमने नहीं लिखनी, फिलहाल छोड़ देंगे, बारकोड वगैरह कुछ भी नहीं लिखना। तो इस ना आप साइज भी कलर भी वेरिएंट ऐड कर सकते हैं। कोई टी शर्ट चेंज सेल आउट कर रहे हैं या फिर आप कोई क्लॉथ सेल आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसका साइजेस मैटर करती हैं, मीडियम है, स्मॉल है, लार्ज है, वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। और नीचे वाला मैंने आपको बताया था ये चीज इस्तेमाल होती है एसईओ के लिए। ये इंशाल्लाह हम लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एसईओ क्या होती है और किस तरह करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, वही ऑप्शन है ऑनलाइन स्टोर, पॉइंट ऑफ सेल, अगर आप चेक करना तो आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ से आप बता सकते हैं किस कैटेगरी के अंदर है। मैं से कह देता हूँ फिर एसेसरीज के अंदर। अच्छा, प्रोडक्ट की टाइप आप बता सकते हैं, ये क्लॉथिंग के अंदर आती है। वेंडर कौन है, आपने अपने स्टोर का नाम लिखना है। आपके स्टोर का नाम, मेरे स्टोर का नाम पाकिस्तान मार्ट है तो यहाँ पे पाकिस्तान मार्ट लिख दूंगा। आपके स्टोर का जो भी नाम हो वो आप लिखेंगे।
लेकिन जो कलेक्शंस आपने बनाई होगी ऑटोमेटिक से पूछेगा ऐसे मैं कौन से कलेक्शन में ऐड करूँ। मैंने होम एंड डेकोर की सिर्फ एक ही कलेक्शन बनाई थी, यहाँ पे एक ही कलेक्शन शो कर रहा है होम एंड डेकोर की होम पेज की ऑलरेडी बनी होती है, मैंने नहीं बनाई, तो आप वो भी शो कर रहा है। तो जी आपने जो प्रोडक्ट किस कलेक्शन को लिखनी है यहाँ पे डेफिनेटली मेरे पास होता क्लॉथिंग का या मैन का, मैं चूज करता तो ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट उस कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाती। ठीक है, फिलहाल कोई भी मैं मैसेज छोड़ दूंगा ऐसे। अच्छा, टैग्स आप यहाँ पे लास्ट में अपने डालना है कि आपकी जो ये प्रोडक्ट है वो क्या है, क्लॉथिंग है, तो आप यहाँ पे लिख दें क्लॉथ्स। ये आप यहाँ पे फैशन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो इससे मिलते जुलते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। शॉल का आपने सेल आउट करें, आप शॉल का वर्ड यहाँ पे लिख दें ताकि कोई सर्च करे तो आपकी प्रोडक्ट उसे नजर आए। ये डिफॉल्ट प्रोडक्ट की हमेशा होती है, आपकी प्रोडक्ट ऐड होगी जो शॉपिफाई का डिफॉल्ट पेज है वहाँ पे ऐड होगी। ठीक है, ये सारी आपने चेंजेस करने के बाद आपने इसे सेव करना है, तो आपकी ये प्रोडक्ट जे डॉट मैन शॉल्स के नाम से आपकी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, हम बैक करके देखेंगे हमारी प्रोडक्ट ऐड हुई है या नहीं हुई। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं शॉल के नाम से, ये देखें जे डॉट मैन शॉल, ये हमने भी अपडेट की थी। ये प्रोडक्ट आपके यहाँ पे पास ऐड हो चुकी है। ठीक है, ऑलरेडी पहले भी ऐड थी लेकिन हम दोबारा ऐड कर ली। तो ये था मैनुअल तरीका कि अगर आपने खुद से कोई चीज लिखे, प्रोडक्ट की इमेजेस लगा के कोई चीज आपने ऐड करनी तो वो भी आप कर सकते हैं। राइट। अच्छा, हमने क्लिक किया, इसे हम करते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब है कि मैंने जो प्रोडक्ट एंटर की है मुझे किस तरह की स्टोर पे नजर आएगी, वो मुझे इसका प्रीव्यू दिखाया, तो देखें यहाँ पे दिखा रहा है आपको। इस तरह का जब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टोर के ऊपर आएगा, इस तरह का पेज उसे नजर आएगा जो हमने अभी सारी चीजें इसके अंदर लिखी हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पेज है, इसमें कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे देखें आप वेरिएंट आ गए, हमने डाला था ब्लैक था, व्हाइट था, ब्राउन था, जो भी था। ठीक है, तो इस तरह का आपका पेज नजर आएगा जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट आपकी बाय करना चाहेगा तो। ये तो था मैनुअल तरीका। ऑटो तरीका क्या होता है, ऑटो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने आना है, लेट्स सपोज हम स्टोर के ऊपर आए। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्टोर के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, इस पर खैर नहीं है अभी, पाकिस्तान मार्ट आ गया जी। अच्छा, इस पाकिस्तान मार्ट के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट है मैं चाहता हूँ सारी ऑटोमेटिक मेरे स्टोर के ऊपर आ जाए, मुझे कुछ भी खुद से ना करना पड़े। हमें 50, 100, 30, 40, 100 जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे स्टोर पे आ जाए, उसकी इमेजेस भी, उसके डिस्क्रिप्शन भी, उसके प्राइसेस भी, मुझे कुछ भी ना लिखना पड़े, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डेफिनेटली अगर आप मैनुअल प्रोडक्ट्स खुद से ऐड करते हो तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 10 करेंगे तो आप थक जाएंगे। आप 50 प्रोडक्ट आपको ऐड करनी पड़े तो पूरा दिन आपका इसमें वेस्ट हो जाएगा। तो मैनुअल तरीका क्या होता है, अगेन आपने क्या करना है, अपने क्रोम वेब स्टोर के ऊपर आना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, KOALA, कोला इंस्पेक्टर। कोला इंस्पेक्टर आप सर्च करेंगे, लेकिन ये बेयर बना हुआ है, इसके ऊपर एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएगी, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने ऐड टू क्रोम करना है। ठीक है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपके पास ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सटेंशन क्या काम करती है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट्स ऑटो पे करनी है, ऑटो डाउनलोड, यहाँ पे कॉलम इंस्पेक्टर मैंने इसको पिन कर देता हूँ, ये मेरे पास इंस्टॉल हो गई है। इसे हम बंद कर देते हैं, हम दोबारा अपने स्टोर के ऊपर आते हैं, इसे भी बंद करते हैं। ये स्टोर है, मैं चाहता हूँ इस स्टोर की किसी भी स्टोर की प्रोडक्ट्स आपको अच्छी लगती हैं, आप चाहते हैं कि सारी प्रोडक्ट मेरे पास आ जाए, तो आपने स्टोर ओपन करना है और कॉलम इंस्पेक्टर पे क्लिक करना है। अच्छा, एक बात याद रखें कि ये कॉलम इंस्पेक्टर की एक्सटेंशन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके शॉपिफाई स्टोर पे काम करती है, बाकी किसी स्टोर पे काम नहीं करती। यहाँ पे आपने ईमेल दे दी है, मैं यहाँ पे ईमेल देने साइन अप करने से आपका अकाउंट ऑटोमेटिक बना लेगा। एक्सटेंशन आपके पास देखें ओपन हो, जैसे आप इसे ओपन किया, कॉलम इंस्पेक्टर आपके पास ओपन हो गई।
ये अब आपको रीलोड कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देखें आप लिखा हुआ है शॉपिफाई थीम। मैंने जो थीम इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वाली, इस थीम का नाम क्या है, डी ब्यूटीफाई। अगर आपको कोई थीम पसंद आती है, कोई सा स्टोर ओपन करके देखते हैं, एबीसी कोई सा भी स्टोर आपको अच्छा लगता है, आपको नहीं पता कौन सी थीम है आप चाहते हैं अपने स्टोर पे इंस्टॉल करना, तो आपको नाम पता होना चाहिए। तो ये एक्सटेंशन आपको थीम का नाम बता देगी, ये डी ब्यूटीफाई थीम है। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स पे आपने क्लिक करना है। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद देखो सारा प्रोडक्ट का डाटा दिखा देगी, इसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं, कब पब्लिश हुई, और कि हाईएस्ट प्राइस क्या है, लोएस्ट प्राइस क्या है, वो सारी आपको एक एक चीज गाइड कर देगी। ठीक है, अच्छा जी, ये थोड़ा सा टाइम जैसे ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ आपने करना क्या है। ये वन जी क्लिक के सर, ऊपर सारे योर टाइम इज ओवर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका टास्क बस यही है आप कि एक आज मिनट हमने का टाइम अगर कंप्लीट, लेना चाहें तो ले सकते हैं। बस एक मिनट सर। स्टूडेंट्स आपका आज का टास्क यही है, जो चीज़ हमने आज परफॉर्म की, हमने पॉलिसीज बनाई, हमने कलेक्शंस बनाई, हमने प्रोडक्ट्स को ऐड करना सीखा मैनुअली। ये आपने टास्क खुद परफॉर्म करना है और अपने टास्क को सबमिट करवाना है। मैं इंशाल्लाह आप ये टास्क खुद चेक करूंगा कि आपने किस तरह ये काम किया है। ओके सर, थैंक यू। सर आप हैं? ठीक है स्टूडेंट, आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो सर इमरान हमारे पास आए। जी सर, नेट की स्पीड स्लो हो गई है, इस वजह से शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, वरना यहाँ पे फाइल आ जाती है, हमको दिखा देता है कि वो आपने किस तरह करना है। कहाँ गया शफीफा पाकिस्तान वाला? तो ये डेली बेसिस के टास्क आप परफॉर्म करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जो मैंने अर्निंग दिखाई है वो आप भी अर्न कर सकते हैं। सिर्फ 10 प्रोडक्ट पे देखिए, मैंने आपको बताया कि आपका तकरीबन कोई 2 लाख का प्रॉफिट बन जनरेट हो रहा है, 10 प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, तो अगर इससे मैंने 20 किया है, सिर्फ अक्सर में होता है 10% ही है, तो 10% में देखें आपको कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट, अगर आप 20 प्रोडक्ट डेली सेल करते हैं तो तकरीबन 3.5 लाख, 3.5 लाख का प्रॉफिट 20 प्रोडक्ट सेल करना कोई बड़ा मसला नहीं है। आप यकीन करें, 20 ऑर्डर जो होते हैं ना, वो टिकटॉक की मैं बात करूँ तो 1 घंटे के अंदर 20 ऑर्डर आ जाते हैं, 2 घंटे के अंदर 20 ऑर्डर आ जाते हैं, इतनी जल्दी। फेसबुक पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप इतने ज्यादा अर्न कर सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि आपने मेहनत करनी है। मेहनत करने के साथ साथ जो टास्क मैं आपको डेली बेसिस पे दे रहा हूँ वो आपने डेली बेसिस पे परफॉर्म करने हैं। अगर आप वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली ये अर्निंग तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, आप डेली काम करेंगे तो आप डेली मेरे पास तक पहुंचेंगे। अच्छा जी, इस जी सर, थैंक यू सो मच। माय